विधानसभा में कल पीडीपी की तरफ से धारा 370 को रिस्टोर करने को लेकर जो रेजोल्यूशन पेश करने की कोशिश की गई, उसको लेकर आज जम्मू में जो डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से पीडीपी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि करीबन 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा लगी है और लोगों को उम्मीद थी कि उनके हक की बातें होंगी, उनकी जो मुश्किलें हैं उनकी बातचीत जो है वो विधानसभा में की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सियासत जो है वो खेली जा रही है। एक तरफ पीडीपी के मेंबर की तरफ से आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन पेश किया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया और पूरा असेंबली का पहला दिन जो था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आज दोबारा पीडीपी के एक मेंबर जो है रफीक नायक, उनकी तरफ से यहाँ पर शहीद अली शाह गिलानी को जो है वो श्रद्धांजलि दी गई, बाकायदा नाम लेकर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो जम्मू के लोग हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि जिसने देश के खिलाफ काम किया उसको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में किस तरीके से श्रद्धांजलि जो है वो दी जा सकती है। इसलिए हाथों में महबूबा मुफ्ती, सैयद अली शाह गिलानी और वहीद परा के पोस्टर लेकर इस समय कार्यकर्ता जो डोगरा फ्रंट के हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई सरकार का गठन हुआ है, नए विधानसभा का जो सत्र शुरू हुआ है, उसमें लोगों की मुश्किलों पर बातचीत होनी चाहिए थी। उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानियां हैं पिछले 6 सालों से, जिन पर कोई बातचीत नहीं हुई है, वो बातचीत जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे कि जो राजनीति जो है वो हो रही है, पहले ही दिन धारा 370 को लेकर जिस तरीके से वहीद परा जो पीडीपी के पुलवामा से विधायक हैं उन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया और उसके साथ साथ में जिस तरीके से आप लगातार अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो गुस्सा, जो खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 29 सीटें जम्मू की जनता ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो यहाँ पर दी थी। और यहाँ पर लगातार आप देखेंगे तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज एक गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर फूटा है और विधानसभा में जो ड्रामा चल रहा है, जो सियासी ड्रामा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और इन सभी लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसमें सीधे तौर पर जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की मुश्किलों पर बातचीत होनी चाहिए, ना कि इस तरीके का सियासी खेल जो है यहाँ पर होना चाहिए। सर, महबूबा मुफ्ती ड्रामा कर रही है। ये जो बंदा 3 बंदों के साथ दोबारा 370 आ सकती है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, अगर सारा का सारा सत्तारूढ़ और विपक्ष एक दफा मिल जाता, जब तक पार्लियामेंट नहीं चाहे तब तक 370 नहीं आ सकती है। फिर कश्मीर की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ये सीधा एक फोटोग्राफी सेशन, जिसमें किस तरह से जो लोग सत्ता के अंदर बैठे उनको नीचे लगाने का प्रयास। उन्होंने भी 370 की मांग करी थी, उन्होंने भी कहा 370 वापस आएगा, लेकिन कैसे आएगा? सिर्फ राजनीति, जम्मू कश्मीर के अंदर मूर्ख बनाने का प्रयास और राजनीति। और ये जो बंदा, ये गिलानी उग्रवादी पाकिस्तानी, जब इसको श्रद्धांजलि दे रहे थे तो मेरे जम्मू के लोग क्या कर रहे थे वहाँ? ये भी मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक ट्रायल किया जा रहा है, लेबोरेटरी। पहले उन लोगों ने करी, अब कुछ और लोग लेबोरेटरी के अंदर बैठ करके कर रहे हैं। इसलिए ये जो ड्रामा पार्टी, 3 बंदे लेकर के ड्रामा, अरे कश्मीर की जनता ने तुमको लेसन दिया, फिर ड्रामा करने का प्रयास कर रहे हो, अभी सुधरे नहीं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये ड्रामाबाजी नहीं चलने वाली है, वही चलेगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर तुमको ड्रामा नहीं करना, लड़ना है तो लड़ो ना यार, 12 सिलेंडर के लिए लड़ो ना, बिजली के लिए। जब श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने कहा 200 यूनिट बिजली सबको मुफ्त, अब किसने आर्डर को बदला कि 200 यूनिट बिजली सिर्फ निम्न तबकों को दी जाएगी? इसका मतलब जो मोदी जी ने कहा प्रजातांत्रिक सरकार,
अब कुछ फैसले सरकार को करने चाहिए। हिस्ट्री बन गया है जी, 370 अब आपको लगता है कि हिस्ट्री बन गया, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? 370 एक ख्वाब बन गया जी, वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर लोगों की मुश्किलों पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसे सियासत का अखाड़ा बना दिया गया है? मैंने कहा ड्रामा करा, वो राजनीति करी, वो राजनीति नहीं तो 3 बंदे 370 ला सकते हैं। और जब तुमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, उन्होंने हटाई ना, उसके लिए माफी मांगोगे? सिर्फ राजनीति गंदी करके जम्मू कश्मीर की जनता को धोखे में नहीं रखा जा सकता। अब्दुल्ला ने भी कल जिसके कहा कि धारा 370 का मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं और उसे विधानसभा में वो अपनी तरीके से लाएंगे, एक व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर सकता है। तो एक असेंबली के फ्लोर का इस्तेमाल इस तरीके की बातों को लेकर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने किया है। अरे बाबा, फिर उन लोगों ने अगर ये कहा कि हम इसको वापस लाएंगे तो लाया क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ फिर ड्रामा करना बंद करो। जब वो आ ही नहीं सकता, वो पार्लियामेंट ला सकता है। हाँ, कांग्रेस की कल सरकार आएगी, कांग्रेस भी नहीं लाएगी। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, ये अब एक ख्वाब हो गया 370, अब ये वापस आने वाला नहीं है। और अगर कोई मूर्ख बना रहा है, वो मूर्ख जनता बनने वाली है। 70 एक अब ख्वाब बन चुका है और वो वापस आने वाला नहीं है, ये कहना है डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस विधानसभा का इस्तेमाल लोगों की मुश्किलों पर बातचीत करने के लिए, उसके मसलों का हल करने के लिए होना चाहिए, उसे अब सियासत का अखाड़ा बना दिया गया है और धारा 370 के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर चाहे वो पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो है वो पहले पीडीपी की तरफ से पेश किया गया, उसके बाद जो है वो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि इस मामले को 370 के जो मामला है वो लोगों के सेंटीमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और इस मामले को वो जनता के बीच में, विधानसभा के बीच में लाएंगे, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होगा, उस तरीके से जो है वो लाया जाएगा। एक व्यक्ति जो है वो इसको डिसाइड नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खिंचाने की एक अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी उसे पीडीपी के विधायक ने किया, तो इससे कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने जो है वो पल्ला झाड़ लिया। और अब दूसरे दिन भी पीडीपी के विधायक ने सैयद अली शाह गिलानी, जो सेपरेटिस्ट लीडर थे, हुर्रियत के लीडर थे, उनको मरणोपरांत जो है उनको वहाँ पर उनकी मृत्यु के बाद जो है विधानसभा में पहली बार विधानसभा जो है यहाँ पर लगी थी और उनको श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई। वो भी कहीं ना कहीं विवादास्पद है, क्योंकि एक व्यक्ति जो देश के खिलाफ बातें कर रहा था, देश को तोड़ने की बात कर रहा था, पाकिस्तान के साथ जाने की बात कर रहा था, जम्मू कश्मीर को आज़ाद करने की बात कर रहा था, सेपरेट वॉइस जो है वो कहीं ना कहीं वो पूरे जो जम्मू कश्मीर के अंदर उठाने की कोशिश कर रहा था, वो उस व्यक्ति को है विधानसभा के फ्लोर पर बिना स्पीकर की मंजूरी के इस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करना भी विवादास्पद है और हाईली ऑब्जेक्शनेबल जो है। लेकिन इस पर ताजुब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पर लीडर बैठे हुए थे, उन्होंने किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं रेज किया। अब जिस तरीके की सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ पर जिस विधानसभा के अंदर जिन एमएलएस को जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनकर भेजा है कि वहाँ पर उस विधानसभा के अंदर उनके मुश्किलों पर बातचीत हो, उनकी परेशानियों के मसलों का हल हो, लेकिन उस विधानसभा को सियासत का एक अखाड़ा बनाकर रख दिया गया है और उसी को लेकर राजनीति जिस तरीके से विधानसभा में देखने को मिल रही है, उस पर हम इस साफ तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी जम्मू कश्मीर विधानसभा इसी तरीके का चर्चा का जो है वो विषय बना रहेगा। और इससे इसका जो सीधा अगर हम देखें तो इसका असर जो है वो जम्मू की जनता पर भी पड़ रहा है और जम्मू की जनता यहाँ पर देखा आपने किसी के डोगरा फ्रंट के रूप में जो अध्यक्ष थे उनके और उनके कार्यकर्ता थे वो सड़कों पे उतरे और उन्होंने मांग की कि जिस तरीके की सियासत इस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चल रही है उसे हटाना चाहिए, उसे रोज़ पर रोक लगनी चाहिए। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की जनता की जो मुश्किलों की बात है वो विधानसभा में होनी चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।